नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हुसैन, या हुसैन, नारे गौस, या गौस, नारे ख्वाजा, या ख्वाजा, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया जिंदाबाद। मुबारक भाई, मुबारक की खुशी। कैसे भाई साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आप लोगों के तंजीम में माशाल्लाह जो है भरपूर ताउन के साथ इंतहाई डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए जो है जुलूस का हिस्सा बने हैं आप लोग माशाल्लाह। हबीबुल्लाह साहब, आपकी भी गोलकुंडे से बे इंतहा डिसिप्लिन के साथ रैली जो आकर जो है मरकजी, बहुत शुक्रिया साहब। साहब का भी बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से, और कायदे अहले सुन्नत की जानिब से भी आप लोगों का ममनून और मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद भी जो है किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, लिहाजा मुझे मजाज गर्दाने थे कि आप तमाम तंजीमों के सरबराहों का शुक्रिया अदा करूं। बेहद शुक्रिया साहब। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत तादम हयात आप लोगों को इसी किस्म के इन्तिखाब का जो है जज्बा सलामत रखे और खूब आपके जिंदगी में जश्न अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के और उस वक्त महेंद्र रेड्डी साहब कमिश्नर थे, आज गवाह है वो लोग कि मुसलमानी सुन्नी मुसलमानों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए वो जलसे को मनसूख कर दिया था। तो कहाँ थे? हर आए दिन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ होते हैं, साहबे कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ होते हैं। तो हर गुस्ताखियों का जवाब देती है तो सरजमीन हैदराबाद बल्कि दक्कन में सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया है, जो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो सब में पहले पहल करती है कि गुस्ताखों का बिल्कुल इंतहा ज़्यादा सख्त तरीन जवाब देने के लिए। आप आए, आपको दिखा तो मिला जुलूस में सिर्फ ये दिखा, कुछ नौजवान वो भी तुमसे ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, तुम भी भिजाएंगे। ऐसा हमारे से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है अर्राश वर्राश वालों का, हम तो इंतहा से ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास सूफ़ी की जानिब से खादरी चमन शरीफ में आज 12 साल से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आता है। वो आपको नहीं दिखा कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हम ये भी मुनाक़िद करते हैं। हर रोज़ाना हज़ारों रोटियां का लंगर चलता है जो गुरबा मसाकिन को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आक़ा के सदक़े में आक़ा की मिलात पाक की खुशी में साल तमाम खिलाते रहते हैं। वो आपको नहीं दिखता। जगह जगह लंगर चलाते नहीं दिखता, महफिलें मुनक़िद करते नहीं दिखता, ज़िक्र की मजलिसें सजाते हैं नहीं दिखता। हर कसो नाकस के साथ गुरबा मसाकिन के साथ इंतहा ज़्यादा हमदर्दी और उनके साथ ताउन किया जाता है, वो नहीं दिखता क्या? अरे साहब, जब कोविड का मामला था 2 साल में जो 2 मरतबा कोविड की लहर चली, तो उस वक़्त कायदे अहले सुन्नत ने सूफ़ी की जानिब से और ख़ुद अपने पर्सनल जानिब से और हम सब जो तंजीमों के सरबराह जो कुछ कर सकते थे कर यानी इंतहा से ज़्यादा पसमानदा हो या मुतमविल हो, जो बीमार परेशान हाल थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उनके घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुंचाया गया। अपनी जानों को जोखिम में डालकर बगैर किसी वायरस की परवाह किए बगैर उनके साथ हुस्न सलूक के तौर पर फ्री सिलेंडर को तकसीम किया, घर तक ले जाके पहुंचा। ये आपको काम नहीं दिखा? आपको काम दिखा तो वो भी कोई नौजवान, वो भी तुम्हारे से मुताल्लक़ होंगे, वो लोग अर्राश वर्राश लेके नाच लिए कर लिए, तो उससे हमारा क्या ताल्लुक़ है? और उसको जो है आप मिलाद जुलूस से जोड़ते हैं, अब मिलाद के बानियन से जोड़ते हैं, जो चाहे मुँह को आया बकते हैं, जिस किस्म के चाहे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। नौज़ुबिल्लाह, खबरदार, होशियार रहें। आप अपनी आखिरत को देखें। और किस मुंह से बोलते हैं कि आप बानियान के खबरों में कीड़े पड़ो? अरे बाबा, क्या बानियान बोले क्या? ऐसी बेतुका हरकत करो। दूसरी चीज़, स्टैंडबाजी माहौल और माशरे के हिसाब से बिल्कुल गैर अखलाकी दिखती है, मगर तब भी वो हराम नहीं है, उसकी वजह से कोई दोज़ख लाजिम नहीं होती। आप अगर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों को अगर रोकेंगे, इश्क में अगर मुदाखलत करेंगे, तो फिर वही मामला होना पड़ता। सूरह क़लम की आयतें पढ़ना पड़ेगा कि बदबख्त लोग ही होते हैं जो कार खैर से रोकते हैं, और जिनके नुत्फ़े में फ़र्क होता है वही लोग आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तरगीब देते हैं और आक़ा के चाहने वालों पे एतराज़ करते हैं और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का जश्न मनाने वालों पे एतराज़ करते हैं। ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको भी बहुत दिया है और आक़ा के सदक़े में इल्म दीन से हमको भी नवाजा है, बल्कि हम तो अल्लाह का शुक्र इतना अदा करते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना ख़ासिमुन वल्लाहु यूती। ये लोगों, इल्म और चीज़ है, तफ़क़्क़ुह और चीज़ है। अल्लाह ने हमें तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन की दौलत से माला माल किया। आक़ा के सदक़े में हम दान माने मुस्तफ़ा की खैरात लेने वाले हैं।
हम ये इल्म 2 कौड़ी के जो है सीख लेकर 2 कौड़ी के यानी कमाई के अंदाज से जो है सीख लेकर जो है अब अपने आप को जुब्बा शाया डाल लेकर जो है अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रेबाज खां समझता है तो वो गलत है। हम इसकी नफ़ी करते हैं। शैतान भी बहुत बड़ा इबलीस बहुत बड़ा आलिम था। हाफिज़ साहब, आप लोगों की जानिब से कुछ कंप्लेंट की गई मौलवी के साथ? साहब इसकी पहले औकात नहीं है हमारे पास। ऐसे कूदते डॉग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग भोगते रहते हैं और कुछ लेवल आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करना है तो मुनासिब समझता है कि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू। 1000 लोग बके, अब तक के कई लोग बके, तो ये क्या है? हम अलमिया ये है कि हम इनको इनकी शेरवानी में सुन्नी समझते थे मगर ये बदबख्त बदअक़ीदा निकले हैं तो इसलिए तकलीफ है। बाकी 1000 लोग बोलें दो कारवाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुकेगा नहीं, कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं। तो बस आप हजरात जो है तंजीमों के सरबराहान के साथ तशरीफ लाए हैं तो मैं सिर्फ ये 2 लफ्ज़ आपके सामने अर्ज़ किया हूँ। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और क्या क्या कर सकते हैं करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। अगर इनके पीछे अगर कोई बड़े मछलियाँ आते हैं तो मछलियों के लिए जाला कैसा बनाना है वो देखेंगे। ये तो औकात नहीं है। और फिर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा नहीं है। आप हजरात दिख गए और ये खुशी का मौका है। तंजीमों के सरबराहान जो है तशरीफ लाए हैं, मैं इनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। कायदे अहले सुन्नत की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और फ़कीर अपनी जानिब से भी शुक्रिया अदा करता है। और दूसरी चीज़ मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे नाम नहाद सुन्नी मौलवियों की चक्कर में ना आए। ये मौलवी हजरात वो हैं, ये जिस जगह रहते हैं उसी जगह सूद भी अदा करते हैं और फिर अपने आप को बोलते हैं कि जो है इन लोगों को ये दिखता। खैर मैं अभी ज़बान नहीं खोलना चाह रहा हूँ। जिस वक्त हम ज़बान खोलेंगे तो फिर ये अखबार सियासत में देखा, मैं एक अखबार में मुकामी अखबार में मैं समझता हूँ कोई पेपर है साहब कि इनका कहना है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको जानते भी हैं, इन्होंने कुछ नहीं जानते, इनको जितना हम जानते हैं। इनकी चड्डी, इनके वार, इनके जो भी जान से भी आए, इनके बड़ों की चड्डी से हम जानते हैं। इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी चड्डी को खोल कर बात करेंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो मसरत हो रही है कि इस पुरखार लम्हात में जो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के इंतहा से ज़्यादा खुश अक़ीदा तंजीमों के सरबराहान जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को सुनते ही न सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं बल्कि दुरूद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पेश करते हुए झूम भी जाते हैं। ये सरबराहान नौजवाना ने अहले सुन्नत का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि जो मिलाद जुलूस, मरकज़ी मिलाद जुलूस जो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से निकाला जाता है, कायदे अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा सैयद शाह औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा क़िबला नबीर शेखुल इस्लाम फ़ख्र दक्कन की ज़ेर सरपरस्ती और हज़रत सैयद हसन इब्राहीम हुसैनी अलमारूफ सज्जाद पाशा साहब की ज़ेर सदारत और ये हक़ीर फ़कीर की कन्वीनरशिप में ये सारे तंजीमों के सरबराहान के तावन से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आक़ा की शान अक़दस के इजहार के लिए जो कुछ भी इंसान इजहार कर सकता है, जबकि आक़ा की शान तो कायनात अवालम में कोई ऐसी शय है नहीं जो बात को बयान कर सके। वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही जो है सज़ावार है। क्यों कि किसी आशिक़ रसूल ने क्या खूब कहा, रूही जो खुल के दे के मोहम्मद की ज़ात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी नज़र खुदा के सिवा किसके पास है। और आज कुछ नाम नहाद मौलवी जो इंतहा से ज़्यादा मैल खोरी की ग़िज़ा खाकर ऐसे इल्म को हासिल किए हैं जिस इल्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया जाता है, वो इल्म को इंतहाई मैले अंदाज में हासिल कर कर वही जहनी मैलान की जो है जहनीत की बात करते हैं। हम समझते थे कि जो अक्सर एक मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा वो सुन्नी अक़ीदे का हामिल समझे थे। क्यों कि एक सुन्नी इदारे में जो है फारिग हुआ था। मगर इंतहाई बदबख्त और अफसोस की बात है कि हम पहचान नहीं सके सुन्नी मुसलमान कि सिर्फ वो इदारे की अक़ीदत में जो है वो बदबख्त को भी जो है जो भी है इंसान, मैं तो नाम लेना भी नहीं पसंद करता क्योंकि वो लेवल ही नहीं है हमारा। तो ऐसे किस्म के कोई बवासीरी मौलवी इस किस्म की बात करें कि मिलाद जुलूस को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। अरे भाई, आप हमारे अपीलें कभी नहीं सुने? मरकज़ी मिलाद जुलूस के जो ज़िम्मेदारान हैं हमेशा से अपील करते हैं कि अब जुलूस बड़ा पुरविखार जुलूस है, बड़े अज़मतों से भरा हुआ जुलूस है, इसके अंदर बावज़ू और बाएहतराम शिरकत करना है। और फिर दूसरी चीज़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के नजराने पेश करना है, नाते पाक के नगमे गाना है, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के नामों की नारों की गूंज में जो है इस जुलूस को निकालना है। फिर वतन अज़ीज़ से मोहब्बत की दलील के तौर पर नौजवानों में मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की तरगीब हमेशा दी जाती है। और फिर
اس کی سخت طری سے جو ہے کڑی مذمت کرتے ہیں کہ کچھ نوجوان جو انہی مولویوں کی ایما پری ہوتے ہوں گے یا انہی مولویوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہوں گے، اس قسم کے رکھے جو بدعقیدہ لوگوں کے سے نسبت رہتی ہوں گی لوگوں کو، ویسے اکا دکا نوجوان بھی جلوس کا کچھ حصہ بن جاتے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر سے آ کر، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق رہتا بھی نہیں کہ وہ یہاں کے کلچر کے حساب سے کچھ اسٹینڈ بازی کرتے ہیں، مگر اسٹینڈ بازی کی بھی ہم مذمت کرتے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ مولوی کا ویڈیو وائرل نہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میڈیا گواہ ہے۔ آئیے خضر صاحب کہ 11 ربیع الاول کا دن اور 12ویں شب کو جب سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے پورے ذمہ داران جب ایک سروے کے طور پہ نکلتے ہیں لوگوں میں جوش و جولولا پیدا کرنے کے لیے، دوسرے دن جلوس میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے، جب کبھی بھی ایسی حرکت دیکھتے ہیں اسٹینڈ بازی کی تو اسی وقت روک کر نہ صرف ان کو دیکھتے ہیں تماشا بھی ان کے ساتھ، جیسا یہ مولوی نے دیکھا کوئی، ارے مولوی سے میں پوچھتا ہوں کہ جب تم دیکھے کوئی حرکت تو روکے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو روکتے ہیں کبھی دیکھے تو، جب کا جب ان کو منع کرتے ہیں اور راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ جلوس کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس دن رات میں نکلے ہوتے ہوں گے من چلے نوجوان، ان سے جلوس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آ جاتے ہیں، سب آتے ہیں، کیوں کہ جلوس آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک پر اور میلاد پاک کی خوشی میں نکالا جاتا ہے، تو اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری سارے جلوسیوں کے بانیان کی نہیں رہتی۔ ہاں، جلوسیوں کے بانیان کی جو ذمہ داری رہتی ہے وہ تو حسن خوبی انجام دیتے ہیں، الحمدللہ 15 سال سے انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ مولوی صاحب سے پوچھوں گا، یہ پیدا تو امریکہ میں نہیں ہوئے بیچارے جو بھی ہے، اور پلٹ کے یہیں سے گئے ہوں گے، تو اب یہاں سے جا کے انہوں آئے تو 15 سال تک تو نہیں رہے وہاں پہ، یہاں تو جلوس نکلتے ہوتے ہیں انہوں، پھر اب تک کیوں نہیں بولے؟ جو آج بولنے کی ضرورت پڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سے بک گئے ہیں، ان کے بکنے کی وجہ سے ان کی زبان بول رہی ہے، ورنہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں بول سکتے ہوں گے، کیونکہ جانتا ہوں ان کو بھی میں۔ اور رہا دوسری چیز، یہ میلاد پاک کا جشن منانے والوں پہ جو انتہائی احترام کے ساتھ مناتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے، اکا دکا جو اسٹینڈ بازی وہ اراش وراش، ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے، ہم بھی یہ نہیں بولتے کہ وہ اراش وراش لگا کے پھر نہ جائز نہیں ہے، ہم تو بار بار یہ نہیں تو ایک بار ویڈیو میں وائرل کریں، کس کی ماں پہ کریں نہیں معلوم، بکو مال، ہم تو ہمیشہ بانگ دہل انہیں تقارین میں التماس کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے اپیل کرتے ہیں، سٹی پولیس کمشنر صاحب کے اجلاس میں اپیل کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں، گلی کوچوں میں اپیل کرتے ہیں، کارنر میٹنگ میں اپیل کرتے ہیں، ہر ذمہ دار اپیل کرتا ہے، چاہے وہ خضر صاحب ہو، کریم بیگ صاحب ہو، راشد بانجہ ہو، عامر عمودی صاحب ہو، ہمارے ممتاز عالم دین ہیں جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ہیں احمد بہادر صاحب قبلہ، ان پہ رس کرتے ہیں، ان کی تخوے پہ، ان کی پرہیزگاری پہ، ان کی سادگی پہ، کبھی اس قسم کی ایسے باتیں نہیں تو یہ بھی اپیل کرتے ہیں۔ تو آج یہ نام نہاد سنیت کا لبادہ ڈال کر، نام نہاد مفت کے لوگ کسی کے علاقار بن کر دین کو بیچنے والے، دین کا سوداگر، دین کا سودا کرنے والے، اگر میلاد منانے والوں پر انگشت نمائی کرتے ہیں، کسی اکا دکا ناقص العقل کے لوگوں کے حرکات کو دیکھ کر، تو یہ انتہا زیادہ قابل مذمت حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا ایک ہی موٹو ہے کہ صرف سنیت کے اتحاد کے لیے اور آپس میں لوگوں میں خلوص و محبت کی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، خلوص محبت پیدا کرنے کے لیے، دلوں سے نفرتوں کو نکالنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ کام کو انجام دیا ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی انگشت نمائی کرتے ہیں تو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، یا تو پھر ان کے کسب میں فرق ہوتا ہے، یا تو وہ رشوت خوری کا مال کھا کر بڑے بڑے ہوتے ہیں، یا تو وہ فحاشی کے اڈوں سے معمول اصول کی جانے والی رقم کا کچھ تو بھی حصہ لے کر جو ہے اپنی آل اولاد کو پالے سو والوں کی اولاد ہو سکتی ہے، یا تو پھر جوے شراب کے اڈوں کی، یا تو پھر فٹ پاتھیوں کے لوگوں، فٹ پاتھ پہ جو کاروبار کرتے ہیں غریب بھائی اپنا، ان کو تکلیف دے کر ان سے معمولات لے کر جو ہے وہ معمول کی رقمیں سے کھلا کے پلا کے بڑے کرے ہوئے لوگ ہی اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں، ورنہ میں ابھی بھی پرخلوص اپیل کرتا ہوں اس قسم کے پراگندہ ذہنیت رکھنے والے مولوی حضرات سے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دیں، کہ کسی اخبار کی جو ہے زینت بننے کی وجہ سے اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام بھی انتہا زیادہ بہت برا المناک ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ ایک مولوی بیچارہ، میں اس کا نام بھی کیا لوں، وہ تو ہمارے پاس تو کاؤنٹ میں نہیں ہے، تو وہ شخص عورتوں کی اسی بدوا دے رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ ارے کس کو بھائی، آپ جب علم سیکھے ہیں تو آپ کو عقل نہیں ہے کہ اس سے بانیوں کا کیا تعلق ہے، کسی کی بھی کوئی حرکت ناجائز ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ارے مولوی مفتی رکھے بیوقوف انسان، سنو، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو حیدرآباد کی سرزمین پر یہی سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا تھی جو قائد اہل سنت کی زیر سرپرستی انتہا سے زیادہ جم کر جو ہے احتجاج بپا کی تھی، اور پھر وہ گستاخوں کو کیفر کردار کو پہنچانے تک خاموش نہیں رہی۔ پھر ایک بدبخت حیدرآباد کی سرزمین پہ آ کر کہتا ہے کہ
ہم گنبد خضرا کو ڈھائیں گے تو اس وقت کہاں تھے مولوی؟ یہی سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا تھی، اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کے جلسوں کو منعقد ہونے نہیں دی۔ قلی قطب شاہ کے گیٹ کو اتنا بڑا لاک دلا دینے والی آرگنائزیشن کا نام سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا ہے۔